अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। देखें, पहले हमने क्या पढ़ा था, डायरेक्ट वेरिएशन। अब हमारे पास है नेक्स्ट इनवर्स वेरिएशन। क्या होता है इनवर्स वेरिएशन? इफ़ टू क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट वन क्वांटिटी इंक्रीज देन अदर क्वांटिटी डिक्रीजेज इज कॉल्ड इनवर्स वेरिएशन। वो कह रहे हैं अगर दो क्वांटिटीज़ हैं वो रिलेट कर रही हैं आपस में, तो अगर एक क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज़ कर रही है तो दूसरी क्वांटिटी क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी। इसे क्या कहते हैं, इनवर्स वेरिएशन। In other words, if a quantity y varies inversely with regard to a quantity x, we say that y is inversely proportional to x, or y varies inversely as x and is written as y is inversely proportional to 1 by x, or y is equal to k by x. That is xy is equal to k, where k is not equal to 0 is the constant of variation. कहते हैं दूसरे वर्ड में हम इसे ये कह सकते हैं, अगर एक क्वांटिटी है y वो वेरीज इन्वर्सली है विद रिगार्ड टू क्वांटिटी किसके, x के, तो वी से दैट हम ये कह सकते हैं y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x और y वेरीज इन्वर्सली एज x। दोनों तरह से हम इसे कह सकते हैं, एक है y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x और y वेरीज टू x एंड इज रिटर्न एज, कैसे इसे लिखेंगे, y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एक्स। ये साइन वही है लेकिन y इज़, पहले हमने क्या लिखा था, y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, अब क्या है इन्वर्सली भी क्या लिखेंगे, y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एक्स और y इज इक्वल टू k बाई एक्स। जब इक्वल में होगा तो हमारे पास k कांस्टेंट आ जाएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा, k बाई एक्स। दैट इज एक्स वाई इज इक्वल टू k। देखिए एक्स वाई, एक्स इधर मल्टीप्लाई हो गया, एक्स वाई इज इक्वल टू k वेयर k इज नॉट इक्वल टू 0 इज द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। कहते हैं k जो है 0 के इक्वल नहीं है, ये k क्या है हमारे पास, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। एग्जाम्पल देखें, इफ y वेरीज इनवर्सली एज x एंड y इज इक्वल टू 8 व्हेन x इज इक्वल टू 4। वो कह रहे हैं अगर y जो है वेरीज इनवर्सली है x के एंड y इज इक्वल टू 8, y किसके इक्वल है 8 के, व्हेन जब x किसके इक्वल होगा 4 के। फाइंड y व्हेन x इज इक्वल टू 16। अब हमने क्या फाइंड करना है, y जब x क्या होगा 16 होगा। तो सोल्यूशन देखें इसका, सिंस y वेरीज इनवर्सली एज x, देयरफॉर वो कह रहे हैं जब y वेरीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, x के, तो देयरफॉर y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एक्स। यही था हमारे पास फार्मूला, और y इज इक्वल टू k बाई एक्स। ये क्या इक्वेशन 1, विच इम्प्लाइज एक्स वाई इज इक्वल टू k, इक्वेशन 2 पुटिंग। अब हमने पुट क्या करना है, y इज इक्वल टू 8 एंड x इज इक्वल टू 4, किसमें, इक्वेशन 2 में। तो यहाँ पे देखें x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, y की क्या हो जाएगी 8 इज इक्वल टू k। 8 4s आर 32, तो k की वैल्यू क्या आ गई 32। नाउ पुट k इज इक्वल टू 32 एंड x इज इक्वल टू 16 इन 1। अब देखें k की वैल्यू क्या आ गई 32 और नेक्स्ट में हमें उन्हें क्या दी थी x की वैल्यू 16। ये अब हम किस इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, विच इम्प्लाइज y इज इक्वल टू k की वैल्यू 32 डिवाइड बाई x की वैल्यू 16। 16 1s आर 16, 16 2s आर 32, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2। तो इस तरह हमारे पास y की वैल्यू ये आ गई। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर कुछ नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।